एवरीवन, आज हो गया है नेक्स्ट डे और आज है हमारा लास्ट डे पंजाब में। कल हम वापस दिल्ली आ जाएंगे। आज लास्ट डे है तो आज हम यहाँ पर घूमने वाले हैं। घूमने क्या, हमें यहाँ से अनंतपुर साहिब जाना है गुरुद्वारे मत्था टेकने। उसके बाद अगर कुछ प्लान्स होते हैं तो वो देखते हैं। फिलहाल मैं जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ और मैंने आज 2 साल बाद अपने इयररिंग्स चेंज किए। मुझे इतना अलग सा फील आ रहा है। और ये इयररिंग्स मुझे मेरी कजन्स ने गिफ्ट किए थे यहीं पर, तो उन्होंने दिए थे तो मैंने आज ही पहन लिए। कल मुझे ये गिफ्ट मिले थे और मैंने आज ये पहन लिए। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल लाइट वेट है। मैं बहुत ही रेयर होता है कि मैं इस तरीके से कुछ पहनती हूँ, बट आज पहना ना बहुत अच्छा सा लग रहा है, बिल्कुल लाइट वेट से है। तो फिलहाल अभी जाने को रेडी है और अभी निकलने लगे थे तो मैंने सोचा एक बार मैं दोबारा से यहाँ पर अपना शॉट ले लूँ। और मैं यहीं आके शॉट लेती हूँ क्योंकि वहाँ पर शोर शना होता है घर में और यहाँ पर कोई नहीं होता। और ये ग्रीनरी होती है ना, ये ग्रीनरी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल अब निकलते हैं और फिर मैं आप सबसे रास्ते में मिलती हूँ। और ये मैं निकल गई गुरुद्वारे जाने को। सामने डैडी खड़े हैं, शिखा चाची और रूपी अंश खड़े हुए हैं। ये आप लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो भी घर देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, ये सारा मेरी चाची का घर है। डैडी और मम्मी नहीं गए थे, मम्मी को फीवर था। बाय। गौरव कितने गया? चले गए। और यहाँ से हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई। इस कार में चाचा जी, ताई जी, शिखा, मैं, हम थे, बाकी सारे दूसरी कार में थे। पीछे कार आ रही है, इसमें है गौरव, पाजी, लकी, अंश, रूपी, जिन्हें हम ओपोजिशन वाले कह रहे थे। कुछ नहीं लिया बेचारे लोग। वो अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं बैठ के। भी नहीं की कुछ नहीं वापस अंदर ले आओ। उतर ले आओ। थल्ले बनानी सी उतर लो। ना 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 ना, मैं नहीं किदा खिचांदा। इधर देख लो बूबा कल्ला छीटियां मारदा। हाय सच्ची खड़ा हो गए। हाय हाय ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਲੈ। ये रास्ता इतना अच्छा था, इतनी ग्रीनरी थी। ये रास्ता पहाड़ी की तरफ जाता है और इसके नीचे सिर्फ खाई थी। शायद मैं इतने अच्छे से खाई को कैप्चर नहीं कर पाई, पर आप देखिए ये क्लिप। और ये है वो खाई। ये बहुत गहरी खाई थी, ये देखने में इतनी नहीं लग रही। ताई थल्ले गिर जाना। ये देखो कितनी ज्यादा डीप है ये खाई ना। आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और यहाँ पर तो नीचे तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ ये ऊपर ऊपर के पेड़ दिख रहे थे। फोटो बार आई। हाँ, मोमकी से है ना। और यहाँ हम सब पहुँच गए। यहाँ पे खड़े हैं सारे और अंदर जाने का वेट कर रहे थे। पाजी पीछे कार पार्क कर रहे थे क्योंकि। और ये देखो, ये रहा लकी, पीछे है गौरव, पाजी गाड़ी में होंगे पीछे वाली में। और यहाँ हम चल दिए सारे के सारे गुरुद्वारे की तरफ। ये गुरुद्वारे का पार्किंग एरिया है और अनंतपुर साहिब के इस पार्किंग एरिया के एग्जैक्ट अपोजिट में अजूबा बना हुआ है, मतलब कि एक म्यूजियम बना हुआ है। अगर आप यहाँ आए तो अजूबा जरूर देखिएगा। बेचारे गरीब ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। गल्ला मार मार के आई सी। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ दो चार ही गल्ला सी बंदू। आपने दूसरों से पूछा कि उन्होंने एंजॉय करा कि नहीं? इधरों एंट्री, अब वो पिछे दे रास्ते आए की। और यहाँ से है गुरुद्वारा साहिब की मेन एंट्री।
और ये देखिए यहाँ से व्यू, इतना प्यारा व्यू है ना। आसमान ऐसा लगता है जैसे कि आसमान को आप मुट्ठी में बंद कर सकते हो, और आसपास बिल्कुल शांति, जैसे कि आप आसमान में घूम रहे हो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, मेरे व्लॉग च अंशी अंशाज मैं जदों कैमरा चालू कर दी सामने ही होंदी है। गौरव कित्थे है? वो लक्की दे नाल है। और फिर हम निकल गए नैना देवी जाने को। ये हमारा एकदम प्लान बना था यहाँ पर। और अनंतपुर साहिब में बहुत गर्मी थी, देखिए रास्ते में धूप भी कितनी कड़ाके की थी। और ये देखिए मौसम कैसे कैसे करवट लेता है। और उससे पहले ज़रा आप ये तो देखिए कितना अच्छा व्यू है, ऊपर खुला आसमान, ये ग्रीनरी और ये खाली रोड। यहाँ से शुरू होती है नैना देवी की चढ़ाई। उससे पहले ये रास्ते में कुछ शॉप्स थी छोटी छोटी, जो पूरे रास्ते में आपको मिलेगी देखने को। मंदिर का रास्ता सिर्फ 500 मीटर का था, बट हम लोग ऊपर पहुंच गए थे, बाकी हमारे फैमिली मेम्बर्स नीचे थे, तो हम वेट कर रहे थे यहाँ पर। जो यहाँ से व्यू एंजॉय कर रहे थे वो ये था, दूर दूर तक हमें पानी ही पानी दिख रहा था। और इसके बाद हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे मौसम करवट ले रहा था। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे मौसम बिल्कुल अलग था, जबकि हमारा जो शेड है उसके वहाँ पर पूरी धूप थी। इसी बीच हमने नोटिस किया एक बादल के नीचे से कुछ लाइंस नीचे आती दिख रही थी। आप सामने देख सकते हैं, मैंने जूम करके दिखाया है। तो जब उसके बारे में पता किया तो वो किसी इलाके में बारिश हो रही थी, जो कि हमें इस चढ़ाई से ऐसा लग रहा था। अब हम हाफ वे में पहुंच चुके हैं नैना देवी के, और हाफ वे भी क्या, मोर देन हाफ वे, यहाँ से 150 मीटर्स का डिस्टेंस रह गया है। बट एक छोटा सा ब्रेक लिया सो दैट बाकी के जो हमारे साथ के हैं वो आ जाए, उसके बाद फिर हम मंदिर में एंट्री करेंगे। और यहाँ से भवन के एंट्री के लिए लाइंस शुरू हो गई थी। ऊपर आरती चल रही थी तो लाइंस काफ़ी नीचे से ही शुरू हो चुकी थी, और हम सब भी यहाँ पर वेट कर रहे थे कि थोड़ा रश कम हो तो हम थोड़ा थोड़ा आगे हो, क्योंकि पीछे बहुत सारे लोगों को गिरते हुए देखा था, यहाँ पर हमने स्लिप होते देखा था। और इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया,
और यहाँ से जो मौसम ने फिर करवट ली वो अब मैं आपको नीचे आने के बाद बताती हूँ। जैसे ही हमारी भवन में एंट्री हुई ना, उसी टाइम वहाँ पर बारिश शुरू हो गई काफ़ी तेज़। और जब हम नीचे आए तो नीचे आने के बाद हम पूरी तरह से भीगे हुए थे। और वो देखिए बादल कितने नीचे आए हुए हैं। हम जब लाइंस में वेट कर रहे थे तो बादल हमारे साथ थे, मतलब हम बादलों के बीच में थे। और जब हम भीग भाग के नीचे आए तो आप देख सकते हैं बादल कितने ज़्यादा नीचे आए हुए थे। और बादलों को हमने इतना पास में फील किया ना, मतलब एक ड्रीम होता है हर किसी का कि बादलों में उड़ूं, बादलों में रहूं। तो हाँ, वो ड्रीम भी पूरा हो गया। हम पूरे बादलों के बीच में थे और बहुत ही प्यारा मौसम था। बट इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हुई जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जब हम भवन में पहुँचे थे तो वहाँ पर बारिश बहुत ही तेज़ हो गई थी कि वो थमने का ही नहीं नाम ले रही थी। और जब हम नीचे उतरे तो बारिश बिल्कुल थम चुकी थी और उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था। हम जितनी गर्मी और तपिश में यहाँ पर पहुँचे थे उतना ही ठंडक और काफ़ी राहत वाला मौसम था। इसी बीच हमने एक और बादल को स्पॉट किया इधर, जो कि नीचे आया हुआ था। ये आपको देखो यहाँ पर साइड में वाइट वाइट दूर से एक बादल दिख रहा है, जो कि अभी हम उसके पास पहुँचेंगे तो बाहर का बिल्कुल हमें दिखना बंद हो जाएगा जैसे ही हम उस साइड पर पहुँचेंगे। और ये व्यू बिल्कुल ही ना, मतलब क्या ही बोलूँ, बिल्कुल ड्रीमी सा था। ये देखो यहाँ पर ये बादल आ चुका है हमारे साइड में और हमें कुछ नहीं दिख रहा है आसपास। और ये देखो सामने भी, क्योंकि बादल अब हमारी जो कार है वो बादल के बीच में आ चुकी है। और जाते टाइम ये रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा था, पर जब हम वापस आ रहे थे तो अब यहाँ पर देखिए ये बड़े बड़े से पत्थर पड़े हुए हैं। ये इतनी तेज़ बारिश हुई कि यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ों के पत्थर नीचे आ चुके हैं। गड्डी से आगे मीना कर जाए। हाँ जी, ना बंदा ना बंदे दी जात, सिर्फ बदल ही बदल। और ये देखिए पहाड़ों का हाल, पहाड़ों पे से सारे पत्थर और मलबा सा नीचे आया हुआ है। बारिश इतनी तेज थी कि पहाड़ काफी सारे ना नीचे हो गए। हाँ, कब्बे दरख्त वाली था आ गई। और यहाँ पर विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी ना, क्योंकि बादल था ये सारा। ये फोग जो दिख रहा है ना आपको, ये सारा बादल की वजह से है। सारा ये बादल बीच में था। और ये देखिए जब बादल हट गया तो यहाँ पर अब हमारी विजिबिलिटी वापस कवर अप हो गई है। वापस हमें सब कुछ ग्रीन ग्रीन और सब कुछ क्लियर दिख रहा है। बट पीछे बहुत ज़्यादा मतलब ना विजिबिलिटी कम हो गई थी। और ऐसे ही देखते देखते मौसम बिल्कुल आगे हमें साफ सा दिखने लग गया जैसे जैसे हम हिमाचल से बाहर आ रहे थे। और ये हो गई हमारी पंजाब में एंट्री, मतलब बलाचौर में एंट्री। और इसके बाद ये देखिए आप रोड्स यहाँ पे इतने नीट एंड क्लीन रोड और बिल्कुल खाली। ऐसे रोड्स हमें दिल्ली में देखने को तो बिल्कुल नहीं मिलते और बिल्कुल साफ़ सुथरे रोड है। इसके बाद मैंने कुछ नहीं शूट किया था घर पहुँचने के बाद, क्योंकि घर पहुँचने के बाद पैकिंग करनी थी, नेक्स्ट डे वापस आना था और थकावट भी थी तो नहीं शूट किया। उसके बाद हम नेक्स्ट डे हो गया रेलवे स्टेशन पहुँचे, ट्रेन का वेट कर रहे थे यहाँ पर। और ये आ गई हमारी ट्रेन में जब मैं बैठी मुझे बहुत बुरा लगा। एक्चुअली मैं मेरी विंडो सीट थी बट मैं यहाँ पर चुपचाप से बैठ गई क्योंकि जो अंकल आंटी बैठे थे बहुत रूड थे। मुझे उन्होंने इस सीट पे भी कंफर्टेबली नहीं बैठने दिया। वो नी मारे जा रही थी आंटी। एक तो मेरी विंडो सीट लेके बैठे, स्विच करना तो दूर, बोलना तो दूर कि आप अपनी सीट पे बैठ जाओ, वो मुझे इस सीट पे भी नहीं कंफर्टेबली बैठने दे रही थी। ये अंकल बहुत अच्छे थे, इन्होंने कहा कि आप मेरी सीट ले लो और मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा आराम से बैठ पाई। और फिर अम्बाला से हमने छोले कुलचे लिए जो कि किसी काम के नहीं थे। और ये थी हमारी ट्रेन और हम पहुंच गए दिल्ली। So yeah, we are back in Delhi। हम घर वापस आ चुके हैं। घर आए को हमें बहुत टाइम हो चुका है। हम मॉर्निंग में आए थे अराउंड 12 PM। उसके बाद आके घर पे चाचा चाची जी के साथ बातें की। बातें करने के बाद खाना वाना खाया, कपड़े वपड़े चेंज किया। काफी थकान हो गई थी थोड़ी सी, तो रेस्ट किया। और उसके बाद जब सो के उठी तो देखा टाइम हो चुका था 7:15। तो मैंने सोचा अरे मैंने व्लॉग की एंडिंग तो शूट ही नहीं की, तो चलो व्लॉग की एंडिंग भी शूट कर लेती हूँ और अपना ट्रिप का एक्सपीरियंस भी शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ। दिस वॉज द बेस्ट ट्रिप एवर। मैंने इस ट्रिप पे बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठा की है, बहुत सारी मेमोरीज। और मतलब मैं
इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके दिल्ली से गई थी, पंजाब जब गई थी मैं बहुत स्ट्रेस में थी, फुल एंजाइटी एंड ऑल। बट जब मैं वापस आई हूँ ना तो बिल्कुल हल्के होके आई हूँ, बिल्कुल मेरे पास अभी कोई मतलब सारा स्ट्रेस ना मैं कहीं छोड़ आई हूँ रास्ते में, हल्के होके आई हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं वजन घटाई हूँ, ना जी ना, मेरी ताई जी और चाची जी ने बहुत रज के खिलाया तो वजन तो मेरा आराम से 5-6 किलो और बढ़ गया होगा। बट हाँ, मैं दिल से दिमाग से वहां से ना बिल्कुल स्ट्रेस छोड़ के आई हूँ और मैंने बहुत इंजॉय किया इन 4 दिनों को। इससे पहले भी मैं पंजाब गई थी, बट हाँ कभी इतने दिन नहीं रही, 2 दिन 3 दिन के लिए जाती थी और आ जाती थी। बट हाँ, इस बार मैं बहुत घूमी भी हूँ और हर मूवमेंट को एंजॉय किया। शायद इसलिए भी मैं इतना एंजॉय कर पाई क्योंकि मैं यहाँ से बहुत ज्यादा ना फ्रस्ट्रेटेड गई थी और वहां जब पहुंची तो मैंने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स मोड पे कर दिया था। और वन मोर थिंग, आपने जो ये व्लॉग देखा, ये व्लॉग के सारे शॉट्स जो है ये मैंने नहीं लिए हैं, ये सारे शॉट्स जो है मेरी छोटी बहन ने लिए हैं। मेरे जो चाचा जी की बेटी है पंजाब में, उसने लिए हैं। मैं सच में इस चीज के लिए थैंकफुल हूँ भगवान का, टच वुड, कि छोटी बहनों के मामले में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेस्ड। मेरे को जो छोटी बहनें मेरी मिली है बहुत ही मेरा काम करा देती है। चाहे मैं दिल्ली में सिमरन की बात करूं, सिमरन से मैं बहुत लड़ती हूँ, नो डाउट सिमरन से मेरी बहुत लड़ाई होती है, हर बहनों भाइयों में होती है, बट हमारी थोड़ी एक्सट्रीम होती है। और सिर्फ सिमरन से नहीं, मेरी गौरव से भी काफी लड़ाई होती है क्योंकि मुझे हर चीज क्या कहते हैं, परफेक्ट कह लो या फिर कुछ भी चीजों में चेंजेस नहीं पसंद, और ये लोग अपनी मर्जी से कर लेते हैं। तो ठीक है ना, हर भाई बहनों में लड़ाई होती है, तो मेरी में ही होती है। बट हाँ, सिमरन के साथ मैं सब कुछ शेयर भी करती हूँ, चाहे दुख हो सुख हो। हम अकेले बैठ के रो भी लेते हैं, अकेले बैठ के हंस भी लेते हैं। और हाँ, लड़ाई होती है तो वो लड़ाई भी हमारी बहुत खतरनाक होती है, बट हाँ वो लड़ाई सॉल्व भी हमारी 10 से 15 मिनट में हो जाती है। बेशक हम सारी जगह बदनाम है कि हमारी लड़ाई होती है, हम जहां पे भी बैठते हैं वहां लड़ाई हो जाती है, बट हाँ वो हम सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। सेम वे मेरी जो पंजाब में सिस्टर है, शिखा, रूपी और अंश, जो मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि चाची जी के बच्चे हैं और साथ में उनका एक बेटा है लकी, तो अगर वो आज मेरे साथ ना होती ना, गॉड स्वेयर ये नैना देवी का व्लॉग तो मेरे से नहीं शूट हो पाता। मतलब जो मैंने रास्ता शूट किया मंदिर के वहां, तो भीड़ इतनी हो गई थी कि भाई मैं अपना हाथ ही देख लूं कि मेरा हाथ सही सलामत है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम आरती के टाइम पे पहुंचे थे, बहुत भीड़ हो चुकी थी और वहां पर बारिश भी हो रही थी। मतलब नीचे एकदम धूप थी। जैसे ही हम वहां से 150 मीटर वाली दूरी पे पहुंचे ना, वहां पर मौसम खराब होना शुरू हो गया। 150 मीटर वाली भी नहीं, बिल्कुल भवन की जो सीढ़ियां होती है ना उस पर पहुंचे थे। 50 मीटर वाले डिस्टेंस पे पहुंचे तो वहां पर बारिश शुरू हो गई थी, बूंदाबांदी। और भवन पे पहुंचने के बाद काफी तेज बारिश थी, इतनी तेज बारिश थी कि बादल हमारे बीच में था और हमें दिख रहा था, जो कि मैंने आपको क्लिप्स में दिखाया। सेम वैसे ही हम ना लिटरली बादलों में थे। हमेशा ड्रीम होता है ना कि हम आसमान में उड़े, बादल में रहे, तो आज मैंने वो भी देख लिया था। I mean, कल जब मैं गई थी तो मैंने वो बादलों में भी घूम लिया, बादलों को मुट्ठी में भी कैद कर लिया। वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। बादल हमारे सामने उड़ उड़ के जा रहे थे और लिटरली इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मजा आया। हाँ, मेरा फोन वगैरह सब कुछ गीला हो गया था, बैग अभी तक नहीं सूखा, कल से मैं सुखा रही हूँ, अभी भी नहीं सूखा है। उसके अलावा जब फिर नीचे उतरे तो नीचे वापसी में जो आपने शॉट्स देखे, जो बादल हमारी गाड़ी के आगे दिख रहा था, वो भी सारे शॉट मेरी बहन ने लिए हैं, वो शिखा ने लिए हैं। अगर ये तीनों ना होती ना तो सच में ये व्लॉग बनना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैं नहीं शूट कर पाती। और पता नहीं क्यों मंदिर वाली जगह पे जाके ना, वैसे भी मेरे से कैमरा नहीं निकलता। मुझे ये लगता है कि मैं वहां प्रेयर करने जा रही हूँ तो मैं वहां प्रेयर पे फोकस करूं। हाँ, मैं वापस दिल्ली आई तो मुझे मेरे घर वालों ने बोला कि मेरे पिंड में एक मंदिर था, वो मुझे शॉट करके लाना चाहिए था, उसको शूट करना चाहिए था, क्योंकि वो मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है और उस मंदिर पे ना बहुत ही ज्यादा कुछ हिस्टोरिकल चीजें हैं जो कि किसी को नहीं पता कि वो मंदिर हमारे पिंड में है। तो वो मंदिर शूट करके लाना चाहिए था। और मेरे घर वालों ने मुझे इंसिस्ट किया कि ठीक है, तू पूजा जब कर रही होगी, मत्था टेक रही होगी, तब मत करियो, तुझे तब प्रॉब्लम होती है, एक अलग से उसकी डॉक्यूमेंट्री सी बना लियो। सो आई विल ट्राई कि अब मैं जब जाऊं पंजाब तो मैं जरूर उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्री मैं सिर्फ वो मंदिर के लिए ही बनाऊंगी, वो व्लॉग नहीं शूट करूंगी। हाँ, उसको
एज अ डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी, क्योंकि हमारे पास अगर कुछ ऐसी हमारी हिस्टोरिकल चीजें है तो शायद वो सबको पता होनी चाहिए। मैंने गूगल किया उस मंदिर के बारे में, गूगल पे भी कहीं पर भी उसके बारे में मुझे नहीं मिला, मंदिर के नाम वगैरह से। जब गूगल पे भी नहीं मिला, मुझे कहीं भी नहीं मिला, फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को कन्विंस किया। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री से, बट मैं शूट जरूर करूंगी, लेकिन अपना पूजा वूजा करने के बाद अपना खुद पहले अच्छे से देखूंगी, उसके बाद मैं शूट करके आप सबको जरूर दिखाऊंगी। तो यार ये मेरी इस बार की ट्रिप थी। और हाँ, इस ट्रिप पे मैंने सच में बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठा की है जो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग और एंड ऑफ द टाइम तक रहेगी। हर ट्रिप मेमोरेबल होती है, हर ट्रिप आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस देती है। कुछ ट्रिप्स आपको अच्छा एक्सपीरियंस देती है और कुछ ट्रिप्स आपको बुरा एक्सपीरियंस देती है, कुछ ट्रिप्स आपको अलग ही मोमेंट्स देती है। मैं तीनों मोमेंट्स मतलब टोटल एक साल में, पिछले अक्टूबर से अब तक में मैं जी चुकी हूँ। स्पेशल मोमेंट्स, वर्स्ट मोमेंट्स और हाँ कुछ प्लीजेंट मोमेंट्स जो कि मैंने इस ट्रिप पे जिए। तो ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रिप रहेगी। आई होप आप सबने भी ये ट्रिप एंजॉय की हो और मैंने जो बीच बीच में इन्फॉर्मेशन दी है वो भी आपके काम आई हो। इतनी सारी मेमोरीज का बैग भर के मैं आ गई हूँ दिल्ली। अब मुझे नहीं पता मैं कितने दिन दिल्ली रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। आज तो वापस आए हैं तो शायद इसलिए हो सकता है, बट देखते हैं कितने दिन मन नहीं लगता है। जब ज्यादा मन नहीं लगेगा मैं फिर से चली जाऊंगी। और वैसे भी मुझे जाना है अभी कुछ टाइम में दोबारा से, बट हाँ बलाचौर और रोड मुजारा नहीं जाना, बट हाँ मुझे पंजाब जाना है। तो देखो कब जाती हूँ। फिलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मैंने बहुत सारी बातें कर ली, इतना बड़ा तो मेरा व्लॉग नहीं था जितनी सारी मेरी बातें हो गई। सो आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ मैं न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।